तो आज हम कर रहे हैं अपनी बेसिक वीडियो के दूसरे पार्ट को, जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं हमेशा। तो फ्रैक्शन को जोड़ते समय हमारे पास इस तरह दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। दो तरह की भिन्न हो सकती है हमारे पास, इनको समझते हैं। देखिए, एक प्रकार की भिन्न तो वो होती है जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इनका जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो हम ये कॉमन नंबर लेते हैं, ऊपर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ये बन गया 6। ठीक है, ये हो जाता है हमारा 6/3। दूसरी तरह का हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है वो ऐसा होता है जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। तो जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, इस तरह ये बन जाता है 17/6। ठीक है, ये दो तरह के फ्रैक्शन हम एडिशन में यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास है 5/3 प्लस 2/3, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, नीचे 3, ऊपर डायरेक्ट ऐड, ये हो गया 7/3। अलग अलग अगर डिनोमिनेटर हो, दोबारा एक और टाइप देख लेते हैं, 2/3 प्लस 3/5। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 2 की मल्टीप्लाई 5 में आया आपके लिए 10, 3 की मल्टीप्लाई 3 में आया 9। ठीक है, ये बन जाएगा 19/15। ये हुई हमारी फ्रैक्शन की एडिशन। अब हम करते हैं फ्रैक्शन को माइनस करना सीखते हैं। एडिशन की तरह इनमें भी दो तरह के फ्रिक्शन हो सकते हैं। पहला टाइप जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये भी एडिशन की तरह ही होगा, नीचे वाला 2 और डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, 3 - 1 2, ये आ गया 2/2 और ये बन जाएगा 1। ये क्या है, जब लाइक फ्रिक्शन आएंगे तब हम इस तरह यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं अनलाइक फ्रिक्शन का। अब ये हमारे पास यहाँ एग्जांपल है एक अनलाइक फ्रिक्शन का, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास ये क्या बनता है, 10/12। 2 के टेबल में ये 5 टाइम, 2 के टेबल में ये 6 टाइम। ठीक है, चलिए माइनस के बाद हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई में जब भी हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें ऊपर वाले नंबरों की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे वाले नंबरों की मल्टीप्लाई नीचे। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमेशा ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 20 और ये बनेगा 12। काट सकते हैं, शुरू से काटते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 10 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम, 2 के टेबल में 5 टाइम। ये हमारा बन गया 5/3। जैसा कि आप सिंपल मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, तो अब इसके आगे क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इस 2 से ये कट गया 3 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके। अब तक हम सीख चुके हैं फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन की डिवाइड। ठीक है, अगर मुझे नंबर दिया है 3/2 डिवाइड बाय 1/4, जब भी हम डिवाइड का साइन देखते हैं तो डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाता है 4/1। 2 से ये कट गया बेटा 2 टाइम, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6/1 यानी 6। ठीक है, क्या करना है, जब भी हमें कोई फ्रिक्शन दिया है और उसका बोला है डिवाइड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इस नंबर को पलट देंगे, ये हो जाएगा 2 1, ये 1/2 से 2/1 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास आंसर आया 5/1। ठीक है, और एग्जांपल हमें दिया है 8/5 डिवाइड बाय 2/3। जब हमें क्या करना है, इस नंबर को रखना है सेम, इस डिवाइड की जगह लगा देनी है मल्टीप्लाई, नंबर को पलट देना है, 2/3 हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये 2 से 4 टाइम, 4 3 जा 12, ये आंसर हो जाएगा हमारा 12/5।
अभी हमने दो फ्रैक्शन वैल्यूज को ऐड करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना सीखा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ सीखे थे, तो आपको याद होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। जब भी हमें तीन फ्रैक्शन वैल्यू देके इनका एडिशन कराएगा, तो नीचे वाले नंबरों का हम करते हैं एल। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 से 1 टाइम 3, 3 से ये 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, ये आया 12। आप चाहें तो एलसीएम के लिए जो शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता। ठीक है, तो इस नंबर को डबल कर लेंगे, 6 में 6 ऐड कर लिया तो ये हो गया 12। अब 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 4 के टेबल में आता है 3 टाइम और 6 के टेबल में आता है 2 टाइम, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो हमने एलसीएम ले लिया 12। अब क्या करना है, इस 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम, तो ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 3 से। 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम, तो इधर मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो 5 6 जा 30, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो इनको ऐड करके लिख देंगे प्लस 13 अपॉन 12, 43 अपॉन 12। ठीक है, अभी हम यहीं तक करना सीख रहे हैं, इसके बाद हम मिक्स फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे, वो थोड़ा अभी आगे। तीन फ्रैक्शंस को हमने आपस में जोड़ना सीख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। तो क्या करना होता है, नीचे वाले का लेना होता है एलसीएम, तो लेते हैं 3 6 और 9 का एलसीएम। आप जिस भी मेथड से निकाल सकते हैं, तो शॉर्ट लगा के देखते हैं। पहले 3 के टेबल में 9 आता है, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 में 9 ही ऐड कर दो, तो ये बन जाता है 18। अब 3 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है और 9 के टेबल में भी 18 आता है, तो ये 18 हमारा यहाँ एलसीएम हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम, तो ऊपर वाले नंबर से 6 से मल्टीप्लाई। 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम, तो इस 2 के साथ 3 से मल्टीप्लाई। 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। अब ये हमारी वैल्यू क्या बनती है, यहाँ बनता है 42 अपॉन 18। इसको आप आगे भी काट सकते हैं, 6 के टेबल में 3 टाइम, 6 के टेबल में 7 टाइम, आंसर हमारा आ गया 7 अपॉन 3। अब हम सीखते हैं इनको घटाना, तो आइए करते हैं। क्या करना होगा, 3 4 8 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता है, तो 3 के टेबल में भी 8 नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर, इस 8 के अंदर 8 ऐड करें। अब ये कितना बन गया 16। 3 के टेबल में 16 भी नहीं आता है, इसमें एक और 8 ऐड करें, तो ये हो गया 24। अब देखिए 3 के टेबल में 24 आता है, 4 के टेबल में 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 24। तो 24 लिख देंगे। अब 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगी। 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगी। 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 4 8 जा 32 माइनस 5 6 जा 30, तो ये हो गया 30 माइनस 3 जा 6। यहाँ पर 32 प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो हम लिखेंगे 30, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही लाएगा, तो ये हो गया माइनस का 36 अपॉन 24। 32 से 36 माइनस, प्लस माइनस जब भी आएंगे माइनस होंगे, तो माइनस तो आता है 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आएगा माइनस का 4 अपॉन 24। 4 से 1 टाइम और 4 से 6 टाइम, हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन में 6। ये इसको माइनस करते हैं। 2 5 और 10 का एलसीएम, 2 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 10 के टेबल में तो 10 आएगा ही, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई, ये बना 40। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आएगा माइनस का 6। 10 के टेबल में 10 1 टाइम आता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये होगा माइनस का 2। जैसा कि 40 प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो 40 माइनस माइनस दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 10। 40 में से 8 गया, आया 32, ये हमारा बन जाएगा 32 अपॉन में 10।
इसको आगे काटना चाहते हैं तो 2 से 5 टाइम और 2 से 16 टाइम। हमारे पास आंसर आ गया 16/5। तो अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो। 2, 5, 10 का एलसीएम निकाल रहे हैं। 2, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा? 2 के टेबल में तो 10 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 10 नहीं आता। तो क्या करेंगे? इस 10 में 10 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20। अब 2 के टेबल में भी 20 आता है, 4 के टेबल में भी 20 आता है, 10 के टेबल में भी 20 आता है। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया? 20। 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगी। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगी। 10 के टेबल में 20 आता है 2 टाइम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 7 10 जा हो जाएगा हमारा 17 प्लस 3 5 जा 15 माइनस 5 2 जा 10, तो ये हो गया माइनस का 10। दोनों प्लस के नंबर हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 85। 85 माइनस 10 अपॉन में 20, ये बनाएगा हमारे लिए 75/20। अब 5 के टेबल में आता है 4 टाइम और 5 के टेबल में आता है 15 टाइम। हमारा आंसर हो जाएगा 15/4। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बेसिक वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।